क्या आप जानते हैं WHO और कई बड़ी रिसर्च में पाया गया है कि गाय और भैंस का दूध पीने से हमारे शरीर में कैंसर डेवलप होता है। ये सच्चाई आपसे सरकार और डेयरी इंडस्ट्री छिपा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट और डेयरी इंडस्ट्री इस धंधे में बहुत प्रॉफिट कमा रही है। वो कैसे जानेंगे आप वीडियो के अंत में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दूध पीते हैं या दूध से बनी हुई चीजों का कंजम्पशन करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किन जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए है। चाहे आप पैकेट वाला मिल्क खरीदते हो या किसी लोकल मिल्क मैन या दूध वाले से दूध लेते हो, एक ही बात है, क्योंकि दूध की फैक्ट्रीज भी इन्हीं लोकल दूध वालों से दूध खरीदती है, जिन्हें ये अपनी कंपनी की पैकेट में पैक करके दुकानों में सप्लाई करती हैं। क्या आपको पता है कि दूध की बढ़ती मांग की वजह से ये दूध वाले अपनी गाय और भैंस को ऑक्सीटोसिन केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ये ज्यादा दूध देती हैं। ऑक्सीटोसिन केमिकल का इस्तेमाल हर दूध वाला करता है, क्योंकि गाय और भैंसों में नेचुरली इतना दूध नहीं बनता कि दूध वाले इसका व्यापार कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। अपनी प्रॉफिट के लिए दूध वाले और डेयरी इंडस्ट्री आपके हेल्थ के साथ कैसे खेल रहे हैं, ये आप जल्द ही समझ जाएंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का असर सीधा सीधा गाय और भैंस के दूध पर आता है, जिससे इंसान कैंसर, नपुंसकता, हृदय रोग, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, बोन फ्रैक्चर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एनीमिया इत्यादि बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, WHO के साथ साथ कई बड़ी रिसर्च कंपनीज ने ये दावा किया है। सद्गुरु भी इस बात का समर्थन करते हैं। Drop milk from the child's diet. A million animals, milk all mixed up and you're drinking. It's just insane. Every damn thing and you drink it, have you got any sense in your head? They won't like all hodgepodge stuff. One thing is, drop milk from the child's diet. देखिए आचार्य प्रशांत का क्या कहना है इस बात पर। भगवान दूध पीते थे, माखन चोर। अगर भगवान दूध पीते थे तो हमारे पीने में क्या प्रॉब्लम है? उस समय क्या कमर्शियलाइज्ड डेयरी थी? उस समय क्या गायों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता था? उस समय क्या गाय का बछड़ा पैदा होता था तो मार डाला जाता था? गधी का दूध अगर आकर के चीता पिए तो वो कुछ गड़बड़ी होगी उसके साथ, कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। अब भैंस का दूध इंसान पिएगा तो इंसान क्या बनेगा फिर? और बिल्ली भी ऐसी हो जाए ना जो बहुत दूध देने लगे तो बिल्ली की भी डेयरी बन जाएगी। अगर दूध पीना सेहत के लिए इतना ही खतरनाक है तो दूध का इतना प्रचार क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। हमारा देश बीफ यानी गाय और भैंस के मांस का पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट इससे बहुत प्रॉफिट कमाती है। जिन गायों और भैंसों का इस्तेमाल दूध निकालने के लिए होता है, उन्हीं गायों और भैंसों को बूढ़े हो जाने पर या जब वो दूध देना बंद कर दे, ये दूध वाले उन्हें कसाई को महंगे दाम पर बेच देते हैं। इतना ही नहीं, गाय को दूध के लिए जबरदस्ती गर्भवती कराया जाता है और उनके नर बछड़ों को जो दूध नहीं दे सकते, कसाई को महंगे दाम पर बेच दिया जाता है। इस तरह से दूध वालों को गाय भैंस के दूध से भी और उनके मांस से भी मुनाफा मिलता है। डेयरी इंडस्ट्री सीधे सीधे मांस के व्यापार से जुड़ी हुई है, जिससे दूध का व्यापार करने वाले, मांस बेचने वाले और सरकार अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। यही कारण है कि दूध और दूध से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स का प्रचार बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मफुल केमिकल का खुलेआम इस्तेमाल होता है और सरकार भी इसका विरोध नहीं करती अपने फायदे के लिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट और डेयरी इंडस्ट्री आपके हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। सतर्क हो जाएं, अपने और अपने परिवार के लिए दूध का सेवन करना छोड़ दें। अगर आप अपनी सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना चाहते हैं और जानवरों के साथ हो रही क्रूरता का अंत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जागरूकता फैलाएं।